तो आज चिल्ड्रेन डे है। चिल्ड्रेन डे जो है किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो चिल्ड्रेन डे की आप लोग को हमारे तरफ से बहुत सारे ढेर शुभकामनाएं। तो सुने, आशीर्वाद के सिवा, संस्कार के सिवा इससे बड़ा क्या माने तोहफा हो सकता है? अब बता दो कि आप जितना तोहफा देते हैं सर उससे ज़्यादा भी कोई देते हैं। अब एक दिन थोड़ा भोज करा दें, बाकी सूखा सूखी तो अच्छा नहीं लगता है। नहीं हाय कंसर्ट सब हो जाएगा, टेंशन काहे ले रहे हो। तो हम लोग जो है कल एंजॉय करे थे ज्योग्राफी का, और ज्योग्राफी में क्या पढ़े थे? निर्माण चल रहा था हम लोग का, निर्माण उद्योग। और निर्माण में हमने आपका क्या क्या खत्म समाप्त किए? बाहर में चिल्ला उला है भी कोई की? वो बेच वाला कैसे रहेगा? बोलो खोल, एक बार खोल के तुम जाओ तो छोटो। बोला सर गुस्सा रहे हैं, अथी नहीं कर रहे, देख लो तो थोड़ा। अंग्रेजी वाला ता धूम मचैले हैं यार। अच्छा देखो देखो ना हल्का, तुम बैठो तुरंत नहीं हो तो बैठ। बेचारा जे देख रहे देख के कहा देते सांद्रा नहीं जा देखो। अरे देखो ना कोई लड़का जाओ ना, बोलो ये तुम जाओ रे छोड़ देखो। बोलो सर गुस्सा रहे हैं, बोलो शांत से बैठने के लिए बोले। क्या जा हल्ला कर रहा है? बोलो शांत से बैठो सर गुस्सा। चला जा छोड़ो, वो समझे बाहर वाला समझे वो सब। अच्छा ठीक है, चलिए तो बताएंगे निर्माण उद्योग पर कंसंट्रेट पहले पूछताछ करेंगे। तो सबसे पहले निर्माण उद्योग में चालू कहाँ चालू किए थे? उर्वरक तो बता दिए थे कि रानीपेट में बना था। कितना ईस्वी में? 1906 में रानीपेट तमिलनाडु उर्वरक से स्थापित हुआ था। संयंत्र सबसे बड़ा कंपनी वहाँ था सबसे पहले। बिहार में जो चीनी मिल 1903 में हुआ था, मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण बोले तो। उसके बाद हम पढ़े थे सीमेंट उद्योग तो 1904 में हुआ था चेन्नई में। उसके बाद जो था रेल। बताओ तो रेल का जो है इलेक्ट्रिक इंजन जो है सर कहाँ बनाया जाता है? बैठो सब, पश्चिम बंगाल के चितरंजन में। ठीक है, डीजल इंजन वाह, कपूरथला पैराम्बूर है ना, किसके लिए फेमस है? दोस्त सवारी डिब्बा के लिए फेमस है ना। भारत में सबसे ज्यादा पोत कहाँ बनाया जाता है? कोची और कोची और विशाखापट्टनम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद कौन सी पर था? चंदन के साबुन के लिए हाँ, मैसूर फेमस है चंदन के थी के लिए नहीं। इत्र के लिए बेहुदा सोते पर है, देख रहा ले रहा 14 नंबर का जो है। जौनपुर फेमस है इत्र के लिए। है किताब है क्या लाए हो? कोई उतना क्वेश्चन नहीं याद हो रहा पता जी। उसके बाद थैंक यू है रे छोटा, देख के तो बोला का। तो एशिया का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप बैठो देना। एशिया का सबसे, हाँ ठीक है जमालपुर है, सही है। टाटा नैनो कार कंपनी कहाँ है? टाटा नैनो कंपनी जो है गुजरात में। सिलिकॉन सिटी किससे कहा जाता है? बेउदाब नहीं देंगे, बैठो तुम लोग। छोटा ये दोनों खेल ले रहा है, बंद करो, बाकी कोई पढ़े नहीं करता। सात 7% योगदान है इस समका ने कौन सी में? तो राष्ट्रीय विकास के।
SO2 से क्या होता है? SO2 कैसे? हाँ, दमा होना, खांसी होना, कलमा देने, देखो चक्कर आना, ठीक। सबसे ज्यादा बीमारी कौन प्रदूषण से? जल प्रदूषण। मैंने जे लेता है लिखल है सबके कि हंसवत लो। भोपाल में गैस था कितना ईस्वी में? वेरी गुड, बोल चुके हैं कि मिथाइल आइसोसाइनेट कितना ईस्वी में? 1984। दूर खड़ा हो सकता है, बहुत अच्छा। मिथाइल आइसोसाइनेट जिसको मिग गैस कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? मजा आ गया था? उसका स्टार पॉइंट बचा है खाली? हाँ, बहुत अच्छा। चलो खड़ा हो जाओ, तुम बताओ। चेन्नई में सीमेंट उद्योग की स्थापना कब हुआ था? तीनों में से कोई? बैठ जाओ, तुझसे ना होगा। इधर कोई? बैठ तो रहने। चलिए आते हैं सब्जेक्ट पर। कंसंट्रेट होके पहले सुनिए, मोटिवेशनल कहानी है। संगीत भारती में बिरजू महाराज का जो है 4 साल हो गया था। फिर से सुनेंगे। संगीत भारती में बिरजू महाराज का 4 साल हो गया था, समझे? उसके अलावा इस संगीत भारती जो सबसे पहले जब नवाब साहब के नौकरी, संगीत भारती वही जिसका नाम पहले हिंदुस्तान डांस म्यूजिक अकादमी था। हिंदुस्तान डांस म्यूजिक अकादमी था ना, उसी का नाम की पड़ गया? इनके पापा के ज़माना में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक अकादमी था, इनके ज़माना में उसका नाम हो गया संगीत भारती। तो संगीत भारती में लगभग 14 वर्ष की अवस्था में आए। कपिला जी इनको लेकर आए जो इनके पापा के साथ डांस किया करती थी। थे नहीं, कपिला जी स्त्री होगी कोई। तो रूम लेके रहते थे, कभी कभी शहर भी भूल जाया करते थे, है ना? हाँ, एक ही जैसे लगता था कि शहर हमेशा, जैसे एक आम लड़का शहर में जाता है और उसके साथ जो आप बीती होती है, ठीक उसी प्रकार से बिरजू महाराज के साथ भी हो रहा था। बड़ा इक्कार है, इनके जीवन में बड़ा दुखदायी के बारे में बताते हैं। फिर बताते हैं कि हम 14 साल की संगीत भारती में रहना शुरू किया, ट्यूशन ही पढ़ाते थे। हाँ, एक घटना बहुत दुखदायी रहा। शुरू से बाबूजी की मृत्यु के समय गंडा तो इनके बाबूजी बांधे थे। शिष्य किनका थे? ये अपने पिताजी। ये कहते हैं एक समय बड़ी दर्दनाक घटना रहा, तब जब हम 9 साढ़े 9 साल के थे तो पिताजी का देहांत हो गया। इतना ही बता रहे हैं कि हम लोग इतना गरीब थे कि पापा का बल दसमा करने के लिए भी पैसा नहीं था। तो उस 10 दिनों के अंदर ये 2 प्रोग्राम किए के बिरजू महाराज। यह बिरजू महाराज का क्या है? साक्षात्कार है। यह बिरजू महाराज का कौन क्या है? और कौन साक्षात करा रही हैं? रश्मि बाजपेयी, जो इनकी पहली शिष्या रह चुकी हैं। जैसे शिष्य ही हमारे स्टूडेंट हमारे बारे में जान सकता है कि सर आगे कहाँ तक बढ़ सकते हैं, है ना? तो रश्मि बाजपेयी के यकीन था कि एक दिन ये जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। तो जब ख्याति प्राप्त किए तो खुद इंटरव्यू लेने के लिए आई, पत्रकार बन चुकी थी वो। फिर उस 10 दिनों में मेरा नाचना, इकट्ठे पैसा, बल मेरे पापा के दोस्तों को पता नहीं था कि हमारे घर का ऐसा हालत है। बल इंटरव्यू बैठ के बता रहे हैं, बूढ़े हो चुके थे ना, फरवरी में बेचारा, अगला फरवरी की मर गए थे 2021 में। ऐसी हालत 2021 की 22 में ऐसी हालत में मैं नाचने गया। मेरा ख्याल है कानपुर या देहरादून, ऐसी जगह लखनऊ से वहाँ गया। नहीं नाचता तो पैसा कहाँ से होता। यह बहुत बड़ा दुखद वक्त था। खैर बहरहाल जब 14 साल का था तो संगीत भारती आया। ये कह रहे हैं बहरहाल जब 14 साल के थे तो हम कहाँ आए? फिर जब 1 साल हो गया तो कहने लगा परमानेंट हो गया। जब 1 साल हो गया तो कहने लगे कि तुम क्या हो गए? मैं वहाँ 4.5 साल काम किया। संगीत भारती में सबसे बड़ी कमी थी गुप्ता जी भारतनाट्यम। संगीत भारती में सबसे बड़ी कमी थी गुप्ता जी मणिपुरी आदि वालों को तो कहते थे पंक्ति बनाकर गुरु फीट करो।
ये करो वो करो, समझते कथक में 8 मिनट का रानी करना का सुलमा करवा दो, बस वही काफ़ी। एक चीज़ बताएं, आपको कोई आदमी खूब पैसा देगा लेकिन वहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं है, उस चीज़ में मन नहीं है, तो आप टिकिएगा नहीं। तो चूँकि संगीत भारती में थे, जो इनको आता था करने के लिए, कहीं नाटक वगैरह प्रोग्राम मिलता था जाते थे, तो इनको करने के लिए दिया नहीं जाता था। और जो नहीं आता था वो कहता था तुम कर दो। ये मजबूरी में सोचते थे चलो इस संस्था से जुड़े हैं तो हम यह नाटक ही करते हैं, कर देते हैं। इसी धर्म संगठन में नौकरी छोड़ दी। करीब 56 के आसपास लगभग 8 महीने में लग रहा। मैं लखनऊ चला गया था, बस ऐसे ही। तब तक शंभू महाराज आ चुके थे भारतीय कला केंद्र में। ये कह रहे हैं कि ये चल गए, छोड़ दिए उसको। संगीत भारती को क्या किया, ये कहाँ चलाए। और तब तक कह रहे मेरे चाचा बल संगीत भारती में क्या कर चुके थे, और सुमित्रा जी के यहाँ करजन रोड में सिखाते थे। बोलो हमारे चाचा आ गए थे भारतीय कला केंद्र, और सुमित्रा जी के यहाँ करजन रोड में मायर आपको सिखाते। और किसको सिखाने जाते थे, मायर आपको। कौन रोड में, करजन रोड। सब बच्चों का, सब विषय का सब होल है ना, बड़ा मजगन होल है ना, गुड। संगीत भारती के कमाई से अब बता रहे हैं कि 250 रुपये प्लस ये ट्यूशन भी कर। देखिए इनका जीवन का टर्निंग पॉइंट कहाँ से लेते हैं। सीखना है तो बिरजू महाराज से सीखिए। 4.5 वर्ष का लड़का जिसके चेहरे में चेचक के दाग है, सचिन तेंदुलकर 4.5 वर्ष के कहते हैं, 4.5 फीट के। सचिन तेंदुलकर के भी 4.5 फीट के थे। लेकिन देखिए इन लोग का थी, आदमी कितना फीट के है, लंबा है, चौड़ा, उससे मतलब नहीं, गुण क्या है, क्वांटिटी से विस्तार करता है। कमाई से मैंने एक साइकिल खरीदी, अभी भी है, और उस साइकिल को मैं नहीं बेचता हूँ। और कमाई से खरीदे उस साइकिल को नहीं बेचता। उसे देखकर मैं पुराना वक्त याद करता हूँ तो पूरा बचपना लौट जाता है। शास्त्री सरकार के आते थे डीएम स्कूल में पढ़ाने के लिए, संस्कृत पढ़ाते थे। तो हमको संस्कृत में इंटरेस्ट था, तब हम पढ़ाते हैं आपको, है ना, कि पैसा देके पढ़ाने लगे कि आर्ट्स के टीचर कम है आर्ट्स पढ़ा दो, ऐसा ना, इंटरेस्ट की बात है। तो अभी तो देखते हैं आर्ट्स वाला सर खोलते हैं बंद कर देते हैं, फिर खोलते हैं बंद करते हैं, संभव नहीं लगता है। उसे देखकर मैं पुराना वक्त याद करता हूँ कि किस तरह साइकिल पर मैं चढ़कर एक ट्यूशन जाता था 50 रुपये की। संगीत भारती के पैसे काफ़ी नहीं होते थे। फैमिली थी बरखंबा रोड पर। उस समय इनका उम्र हो चुका था, संगीत भारती में 4 साल दे चुके थे, तो 14 में गए थे और 4 सदिया कर लिए थे 18 वर्ष की अवस्था में। 2 बचबो हो गया था 2 साल में, है न। कोई बचवा का नाम था मिक्की और अन्नू, बेहुदा मिला दे, मिक्की और तो सुने फिर, मिक्की और अन्नू। जिस प्रकार से हमरो 2 बच्चे हैं, लेकिन हमारा उम्र 30 वर्ष है ना जी। बच्चे का नाम है सुल्लू और पल्लू, है ना जी। मिक्की अन्नू, उनका सुल्लू पल्लू, है ना, मिलिए जाता है ना। 2 बार यहाँ सड़क पर गिर भी पड़ा मैं अनबैलेंस होकर। 2 बार सड़क पर हम गिर गए साइकिल से अनबैलेंस। आपको मीठी यादें साइकिल बात याद है, ये होगा। 1-2 झड़ थपड़ा खाया है के साइकिल के धक्का में तमाचा खाया है कि मार दल को सर घींच के, एक को छोड़ दिया है। हम बोल क्या है बेटा, क्या है बेटा, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। क्या कर रहा था मोहित कुमार? अच्छा मोहित कुमार चुप, बाकी सब मोहित कुमार क्या कर रहा था? हाँ, हमारा गांव लड़का सबसे बाकी सलट। बेटा तुम ही आ जाओ, कुछ नहीं करना, पूछना है तुमसे, आ जाओ। तुम रोज क्लास कर रहा है? कई दिन पर आया है तुम? कल आया था। कन्या बैठा था केरातर। तो तुम चोट्टा टॉप करेगा कि ऐसा ही है? भाईवा टॉप किया था, 474 नंबर इसका भाग अगला साल आया था, समझ गए। 1 साल में कोई नंबर नहीं बढ़ सकता। तुम हमको इतना बता दो, बिरजू महाराज को जो है संगीत भारती में कितना मिलता था, कितना पैसा मिलता था? गलत तो नहीं पूछा, अन्याय कर रहे हैं क्या? इसके साथ अन्याय करें तो बोलना हाँ सर टीचर डे अन्याय कर रहे हैं आप। कितना मिलता था? लेसन का क्या नाम है, क्या लिखे हैं? यह क्या है, किनका साक्षात्कार है, के ले रहे हैं?
इनको संगीत भारती में कितना मिलता था? लो अभी बतैलिए लो। लो इधर बढ़ा हाथ, खड़ा रे पाड़े, कितना मिलता था? बैठो। 251 बहुत हो तो सुनते जा। अब बोलो पीछे से थोड़ा प्यार कर रहा है बेहुदा। तो अबरी जो बदमाशी किया उसको ऑन स्पॉट ला के पीटेंगे बेहुदा। सब बैच वाला जानी तो के पिटेलो पिटेलो ने ये चल सकलिया वाला। तो सुने, हाँ तो कहाँ बता रहे थे कहानी? क्या बोले? अनबैलेंस होकर गिर जाते। मीठी एहसास से कर रहे थे। एक बार स्वेटर उटर पहन ले थे पापा भैया को दिखाने के लिए। हम भी जो है पंडलिया चढ़ाऊंगा था मोहित कुमार ढिमरवा पर, चढ़ते हैं ऊपर केजा परी, हाँ यस वो जे पर पीछे से भैया पापा जा रहे थे, हम पेंडलिया मारे, भैया के जो है तिलक में मिला था साइकिल। नहीं हास्य क्रम बात नहीं, हम तो सोचे थे कि अगला बार हमारा शादी होगा तो हम रेडियो मांगेंगे, साइकिल प्लस रेडियो भी। लेकिन जितना बड़ा हुआ शादी रेडियो मांगे तो कुल बेइज्जत कर देगा कि बेउधर रेडियो मांगता है लड़का गाँव घर का। तो हम कुछ मांगने नहीं कि हम कीजिए देना है दे दीजिए। हाँ जीजा बोले आप रूस जाइए सोना के चैन के लिए। हम कि हाँ सोना के लिए चैन के रूसेंगे हो से कह कि जाओ शादियों न होगा जाओ। ये वो कहने बार तू आरे लगा ओकरों में से है न जी लौटा देगा। तो हमारा वही डर था कि हम कुछ रूस जाए कहेगा जाओ नहीं होगा तो हम कि नहीं हम रूसेंगे पक्का नहीं, कुछ हो जाए रूसेंगे तो नहीं बेहुदा इसी लौटाता तो की कहते शादी कर गए बिना लड़के ले चले ली घर जीते। संगीत भारती के पैसे से काफी रुपये हाँ हो जाता था, काफी रुपये ना होता था। 2 बार यहाँ सड़क पर गिर पड़े थे। साइकिल आता चलाने हैं? नहीं ठीक हो नहीं सर अच्छे अनबैलेंस होकर साइकिल काम चलाओ आती थी ठीक से थोड़ी आती थी। बस के पैसे बचाने के लिए खरीदी थी कौन सी मार तो ठंडी हुआ कोकड़ा है भी इधर। खैर भारतीय कला केंद्र आए पूसा रोड पर। अब आगे ये रूम लेके पूसा रोड अब आगे खोल रही है अपना। ये सुनिए कहानी। वहाँ आए तो वहाँ छोटी क्लास मिली, वही झमेला वाली क्लास, जबकि मैं किसी के अथी में ज्वाइनिंग किए, किन्हें के खुद संस्था में क्या किए। लेकिन वही जो पढ़ावे लगे आज इनको सिखाने आता था उन्हें सिखवेल दिया जाता था, तीसरा को सिखवेल कहते थे कि ये वाला सिखाते। इनको की लगता था मन यहाँ काहे को देखो वहाँ तिहाइयाँ बल खाते, यहाँ भी झमेला कला, जबकि मेरे अंदर चरण टुकड़े तिल खा तिहाइयाँ बल खाती थी। कोई आवे तो दूं कि जो हम जानते हैं उसको चाहते थे हम किसी को सिखाएं। पर वो ये जो आप लोग गाना सुनेंगे बाजीराव मस्तानी, ये दीवानी ये मस्तानी हो गई, ऐसा कुछ गाना है इन्हीं का दिया हुआ है, बिरजू महाराज का है ना जी। यही डांस देखा थी कि कहाँ से कहाँ ले ये दीवानी ये मस्तानी हो गई है ना, तो इसके की दीवानी हाँ। और माधुरी दीक्षित का आधा से अधिक गाना देखना, बिरजू महाराज के माधुरी दीक्षित का दिया हुआ गाना सर्च करना दे तो बताएंगे प्रेम रंग सही 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 है ना जी। तो मैंने स्टेप होता 1 2 3 और सिखा रहे हैं उसके आगे पीछे जाके देखिए यहाँ पे ऐसे कीजिए यहाँ पे पीछे कीजिए। हीरोबा हीरोइनिया जो डांस करता है ना तो हीरोबा जहाँ पर ये इनको सिखा रहे हैं कैसे कीजिए ऐसे कीजिए। अब बुजुर्ग में श्याम रंग भाई ये रंग भाई मैंने गजब का है बिरजू महाराज का लोच शरीर का। इन्हें की कोई देखे मैं स्मार्ट कुछ नहीं सिंपल दम। बूढ़ा बुजुर्ग में भी उनके शरीर में गजब का लोच था। बड़े महाराज के पास या काहे हम तुम लोग से इतना इंटरेस्ट रखते हैं कि पढ़ाते हैं ना उसे सर्च जाके कर लेते हैं कि कैसन थे वो दमिया। अब बिस्मिल्लाह खां के बारे में तो बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि वो मुसलमान आया, अब बोला कि हराम है म्यूजिक इस्लाम धर्म में, आप म्यूजिक ही करते हैं तो बोले अल्लाह तू ही तू ही तू ही तू, ये क्या है। अल्लाह को याद करना दिल से म्यूजिक अथी इस्लाम में अथी कैसे हो सकता है। जो आदमी जिस लाइन में उसके लिए वही भगवान हो जाता है। और बिरजू महाराज बिस्मिल्लाह खां सबसे ज़्यादा जो है बालाजी की ड्योढ़ी पर बजाए, मुस्लिम हो के हनुमान जी के मंदिर पर बजाए हैं शहनाई। वो उनका कहानी आएगा तो और मजा आएगा। क्या बात है मजा ले चुका है। यहाँ काहे को आएगी जो भी लड़कियाँ। अब देखो अभी खोल दिया अपना ट्यूशन, ये अपना ट्यूशन खोला 18 वर्ष के डांस क्लब है ना जी। तो एगो और डांसर वाला थे बुजुर्ग थे वो उनका चलती था पूरा भीड़ भाड़ था। और इनके पास कैसे आएगा। तो ये नहीं कि हम ट्यूशन बंद कर दें क्योंकि इनके पास इंटरेस्ट था।
एक वो लड़की आई रश्मि जी वाजपेयी करके, जो इंटरव्यू ले रही है, पहला लड़की थी। हमरा याद है पहला स्टूडेंट मेरा कौन था, शेखपुरा में, है ना जी, अमित कुमार करके था, अभी शेखपुरा कोर्ट में कुछ काम कर रहा है ना। फिर लालू कुमार करके था, ये कतियानी ट्यूशन कोचिंग चला रहा है बेचारा, समझ गया ना। तो अब मैंने सर बन गए हैं सब, ठीक है। तो और भी कोचिंग चलता है, अभिमन्यु सर तिमानपुर, वो सब मेरा स्टूडेंट रह चुके हैं। कहाँ पर वो जी पर, कौन भारती करके कोई कोचिंग होगा, भारती करके कोचिंग कुछ ऐसे करके था, तो अभी मेरा स्टूडेंट रह चुके हैं। बोले हम सर उसका प्रिंसिपल, उसका हम कहें हम आपका प्रिंसिपल, हाँ बोल सर सही है बोले। तो देखिए यहाँ काहे को आएगी। अब 18-20 साल का लड़का बड़े, हाँ तो देखो दिमाग जैसा, तो हमारे पास आता था, हम तो इंटरटेनमेंट के लिए कोचिंग पढ़ाते थे। एक लड़का ट्यूशन में रूम में पर आ जाता था पढ़ने के लिए, पढ़ा देते, 100-125 रुपया दे दिया करता था। और उसके बाद उसी को बढ़िया से पढ़ा दिया। सर मेरा भाई भी है, फिर धीरे धीरे मेरा ट्यूशन 1-2 आवे लगा। हम तो 2016 के बाद मेरा चलती है, रियली में हमसे पूछो तो, है ना। 2016 के बाद 9 से लेके अब बीच में हम की कहले थे ना कि हम पढ़े में 1 नंबर कोढ़ी आदमी, ये नहीं कि हम नौकरी करेंगे, कुछ नहीं, खाली दिन कट्टन कर रहे थे यहाँ, जैसा कि आप लोग को पहले भी बताए होंगे, है ना, कि हम घारा कम्मा के डर से भागे थे यहाँ, कि हम जाते हैं अपने पढ़बो और तोरा कमा के नहीं देबो, है ना, हाँ जा तो बहुत बड़ा करोड़पति बनबो, हम जानू जा, ठीक। और बाद आए अपना जमाए ट्यूशन वगैरह, कोचिंग 400 रुपये मिल जाता था, 1 रुपये हमारा दिन काटना था, पैसा कमाना, दिमाग ले थे। 9, 10, 11, 12 बीता, कोचिंग चेंज किए, पैसा ज़्यादा मिलने लगा, ट्यूशन आवे लगा। फिर 14, 15, 14 में उतना तक के कमाई से ना, 14 में को मोटरसाइकिल खरीदे थे, जो मोटरसाइकिल मेरे पास अभी भी है, जिससे बिरजू महाराज के पास क्या था, कोई बचवा बोल देता है ना सर इसको बेच दीजिए कुछ की, तो बड़ी अंदर से दुख होता है, यानी कि कुछ हो जाए इसे ये रहेगा, दूसरा खरीदाएगा, लेकिन बेचे वाला कहाँ सिस्टम है यार। अरे कोई भी चीज़ से प्यार मोहब्बत हो जाता है कि मेरा पहला कमाई, जिस उस समय का कमाई है कि सब टोला पड़ोस वाला जलता है कि गाड़ी खरीदल के, पेट्रोल जुटते है ये ना, गाड़ी खरीदल के, उस समय खरीदे थे। उसके बाद हम लगता है हमको कि 4 व्हीलर भी खरीद लेंगे ना, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा कि हाँ 4 व्हीलर खरीदल के, चलते तेल जुटते है ये नहीं तेल जुटते, घर में लगा रहते हैं कि भूख मरे लगे नहीं कि कुछ बोलेगा। फिर सोचो उस समय खरीदे थे जब बोलता था कि तेल जुटते है ये नहीं, गाड़ी खरीदा है ना, लेकिन सबको पता नहीं था कि करता। हमारे दिमाग की था जरी तिल को मिल जाएगा कलर से कि लड़का कमाता है, ट्यूशन पढ़ाता है। तो सुनो कहानी, सीखो जो बता रहे हैं हम। तो उसके बाद लगा कि शादी ब्याह कर लेंगे, बढ़िया घर में हो जाएगा, और बाद की धोखा दे देंगे, दिल्ली बम्बई कमाएंगे। दिल्ली बम्बई का बड़ी शौक था मेरा, हमको लगता था उधर से कुल आता है तो बड़े अयासी तेरे को मेरे को करके बोलते हो, ठीक लगता कि बड़ी पैसा कमाते हो, स्टाइलिश वगैरह ले गई तो चोट्टा वहाँ पर भीख मरो है, समझा। कंपनियों में ऐसी हालत रूम में रहता कोकच के रहेगा, घूमे उमे जीते रहते हैं ना, देते हो तुम लोग यहाँ सर घूमते हैं कि नहीं। हाँ तो कब घूमते हैं, बीच में छुट्टी देखे, हाँ कोई परवा रहा था ओकरा में एक दिन बढ़ा दिलियो छुट्टिया, जहाँ घूरे के मरल होता, जैसे छठ का है तो एक दिन खोलना है 2 के, हम कह दिलियो 3 के खोलते, अगर दूर गलियो तो और लोकल है तो कोई दिक्कत नहीं। होली है एक दिन पीछे एक दिन आगे बढ़ा दिलियो, कोई टेंशन नहीं, चक है कि नहीं। जो है खुल के, आप मेरे स्टूडेंट हैं, हम आपसे खुल के बोलते हैं, इन्हें 10 दिन बढ़ा दीजिए, बीचे मार दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। अब मार दीजिए, कुछ आपका कोर्स होना चाहिए। देख लो कहीं का शेखपुरा को उठा के, कोनो जिला को उठा के, कि शेखपुर सर का कोर्स क्या है, पढ़ाने का रुतबा, और उसके बाद आओ सब कहाँ पहुँचल है। कोई 200 रुपये हम भी पढ़ाता है, कोई 300 रुपये हम भी पढ़ाता है, दोनों में मिला लो, है ना कि क्या अंतर है, ऐसा समझ में। तो हम भाई किसी टीचर का बुराई नहीं करते हैं, इन्हें नाम लेते हैं। सुने, तो हम तो उस उद्देश्य से गए थे, बउआ रूमा में गमकता था, रूमा में गए थे, जिसका रहिए ना मेरे रूम में रह लीजिए, हम कि भाई रहमी एकदम, तब नहीं घूमे गए थे, चलिए होटल लेके रहेंगे, 1500 रुपया रात लेता हूँ, हम कि बेहुदा समझ में अगलो बाहर की हो। फिर उधर से घूम घाम का इधरे रहे, इधरे जमा दिए 16 में, ठीक है हम कि देख लेते हैं कहाँ है। लेकिन तो जमाना क्या, जमल तो पहले से था, है ना, लिंक तो बन चुका था, जिसका भाई पढ़ा है, मेरे बहन है, सर ये है। लेकिन आजकल सर है क्या, पहला बार ट्यूशन खोले, बच्चा लाओ, जहाँ से लाओ बच्चा भरो, और भी शेयर करो तुम लोग, तो गलत चीज़ है ना। शेयर करो, शेयर कर करना, जे बच्चा आ रहे हैं नया बैच चालू करना, बोल दीजिए नया बैच, जैसे आपको बोल रहे हैं कि अगर नया बच्चा भी आएगा तो फिर से संस्कृत हम खत्म कर देंगे, 15 तारीख के बाद आपका संस्कृत एग्जाम होने के बाद व्याकरण छोड़ देंगे और फिर से किताब पकड़ लेंगे। सही है? कोई बच्चा कहता है, कह सकता है कि हाँ सर आप ये पढ़ाइए, सबको पता है, पढ़ने की जरूरत नहीं, सर अपने ढंग पकड़ लें क्या। और सही बात है, हम कि बोल भी देगा तो हम उसके ढंग से पढ़ाएंगे नहीं, ऐसा समझ में।
बउआ जहना से तुम जन्म लिया होगा 13-14 वर्ष होगा, जहना से हम पढ़ा रहे हैं तब तो हमरा सिखाएगा कि सर कैसे पढ़ाइए, और जैसा पढ़ाएंगे हमारा वैसा चलेगा, है सही बात हो। कहानी इनका देखिए, इसलिए किसी के लाइन में सिखाइए नहीं, अगर उसका चलती है तो उससे सीखिए। 2 बातें बोल देता है, हाँ बर्दाश्त कर लो, हटाओ यार, है कुछ तो है दम, तभी न भीड़ रहता है। बिरजू महाराज का देखिए, वही देखिए, इनसे सीखिए। एक ही लड़की के ये पढ़ाए ताकि मैंने इतना सिखा दिया कि टॉप कर गए वो लड़कियाँ, और उसके बाद इनके पास तो क्या जुम गया, भीड़ जुम गया इनके पास जो है, भीड़े। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि बाबू जिसमें तुमको मन लगे ना, जिस लाइन में तुमको मन लगे उसमें तुम क्या करो, तुम टाइम दो, उसमें तुम पैसा नहीं देखो। क्या लगता है तुम 2014 तक 15 तक के हम पैसा नहीं देखे थे, खाली हमको पढ़ाने में मन लगता था, चलो 10-20 आगे आइए रहा था, क्या दिक्कत है। एक आध बहका देता है, सर आपका सम्मा से इतना कुछ ट्यूशन चलता है और सुबह पढ़ाइए तो कितना चलेगा ट्यूशनिया, अलग आप खोल दीजिए। हम कि नहीं, वो मेरा आदतें नहीं, मैंने हमको डर लगता था खुद अथी बनने में, प्रिंसिपल बनने में, ठीक है कम उम्र था, अच्छा नहीं लगता, अभी नहीं लगता है ऐसे ही है सर, नहीं, लेकिन अभी तो महारत हासिल है कि बढ़िया चिन्ह पर्चे, खाली नामे काफ़ी है हमारा, है यहाँ के हैं, तो अभी तो कोई दिखते नहीं। लेकिन उस समय लगता था अलग हुए कि प्रिंसिपल बनने में खराब लगता है, हेड सब कुछ कमांडिंग करना, लेकिन खराब क्या, कोई भी बनता उनता नहीं है, आप में गुण रहेगा, आप लोग बना दिए जाओगे, लोग बना देगा आपको ऐसे ही। विधायक फलना ढेमकाना के लोग प्रचार प्रसार करता है, हमारा कहना इतना क्वांटिटी बनाने के लोग कहे कि फलना आप खड़ा हो जाइए विधायक में, आप जीत जाइएगा, ऐसा समझिए लोग आवे आपसे कहने के लिए, और छोटा खुद जा कहते हो तब अभी ध्यान दिया हम विधायक में खड़ा हो रही हो, वो हासिल नहीं करो, है ना जी, ये हासिल करो कि के विधायक में अभी बनने वाला है, पहले पता हो जाना चाहिए। तुम घर में रहो फिर भी लोग जाने कि वो हो सकते हैं, तो इतना काबिल अपने आप को बना दो। नौकरी तुमको नहीं चुने, नौकरी तुमको चुने, तुम नौकरी के नहीं चुनो, है ना जी, नौकरी तुमको चुन ले कि आप इस लायक हैं, आ जाइए मेरे पास, है ना, आप में यह क्वांटिटी है। तुम नौकरी नहीं करो, नहीं किसी को नौकरी दो, किंग नहीं किंग मेकर बनो, राजा नहीं राजा बनाने वाला बनो, लेकिन सोच रखो उस टाइप का तभी नहीं। लेकिन बेहुदा यहाँ तो सोचे कुछ अलग, 1 इंची तक नहीं देंगे जमीन, जे हो जाए, बाप का जमीन है, फालतू कैसे दे, अरे छोटा दे दो यार, तुम दूसरा जगह खरीद लेना, नहीं, क्योंकि हम भी गरीब हैं, 300 कमाते हम कहाँ से देंगे। सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा कहाँ देखता है, गरीब घर में बोलो, है ना जी। और हम कौन घर से बिलोंग करते हैं, बहुत अमीर घर से, कौन घर से, लेकिन सोच क्या करना पड़ेगा, हम बताएं ना बेटा कि उस घर से बिलोंग करते हैं कि कुल मजाक उड़ाता था, पेट्रोल का खर्चा जुटेगा है ये नहीं, और हम आप कहते हैं कि अगर 4 व्हीलर भी खरीदेंगे तो कोई हंसी या मजाक के कोई बातें नहीं करेगा, हाँ भाई कर सकते हैं, ले सकते हैं, नहीं पैसा कमाओगे ना मजाक के पात्र, 4 गो लड़का मिल के तोरा उड़ा देते। अभी किसका औकात है कि सर का कोई मजाक उड़ा सकता है, की कमाई रहे, औकाते दिखा देंगे उसका, है ना, कितना औकात है तुम्हें, लेकिन बोलबे नहीं करेगा क्योंकि पता है क्या औकात, समझ रहे कि नहीं, सीधा कितना बाप कमाओ रहे, सीधे चैलेंज कर देंगे, है ना जी, जितना बोलेगा कहेंगे उतना तो हमारा खर्चा खाली होगा, अब सोच बेटा कमा की होगा, कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन बोलबे नहीं करेगा कि बोलेगा। तो कहने का मतलब क्वांटिटी, जब आप गरीब हैं, गरीब आपका सब कोई मजाक उड़ाता है, लेकिन थोड़ा सा कमाना चालू कीजिए, किसी को देते भी नहीं फिर भी साला सब आपको रिस्पेक्ट देगा। दुनिया ऐसा है, अपना देखो तो दुनिया तोरा देखेगा, और तो दुनिया के पीछे हम सर आपका नौकर बनते हैं, चलिए जहाँ चलते हैं, फिर तोर कोई वैल्यू नहीं रहेगा। हाँ, सर का पढ़ाया हुआ पूरा, सर स्टूडेंट जो है शिक्षा ग्रहण करने वाला शिक्षक को छोड़ देता है, छोड़िए आप अपना मंजिल देखिए, इन्हीं सर में लटक सर तब दूसरा बच्चा लटकेगा, ऐसा समझिए ना, आप अपना देखो, अपना देखोगे दुनिया तोरा देखेगा, और जिस दिन अपना नहीं देखोगे दुनिया तोरा कोई देखने वाला नहीं। बड़ा मोटिवेशनल चैप्टर चल रहा है, एकदम सीखो, हर पल लाइफ में जो भी होता है ना बेटा, बोलना कि सही होता है, सब अच्छे के लिए होता है, इतना करके सीखो, ही नहीं कि मेरे साथ बाप ऐसा किया, भाई ऐसा किया, कानते रहो, सब दिन कानते रह जाओगे, उसी कानते कानते मर भी जाएगा, ऐसे समझ में जी। हाँ, ये कहानी कुछ जिंदगी में कर नहीं सकेगा, कभी नाम तो हो नहीं सकेगा। अब क्या हुआ, 18-20 साल का लड़का ही देखो इनको, इनके अच्छा गरीब, बिरजू महाराज जैसा भी कोई गरीब हो सकता है, हैं? कोई लड़की मिलती नहीं इनको तैयार करने के लिए, सर भी जवान और स्टूडेंट भी जवान, तो कोई नहीं आता था, बुतरुआ तर किस सीखते, वो किस सिखाएगा। वो तालीम तो देखकर महाराज के यहाँ भी लड़कियां अट्रैक्ट हुई, लड़कियां भी क्या हुई, आकर्षित, वह हमारी तरह खींचने लगी, क्योंकि तालीम जरा अच्छी थी मेरी, किनकी, इतना जिंदगी में याद रखना कि जिंदगी में ना दुख हो ना सुख हो तो क्या मजा है जीने में,
बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में, समझ गया ना। बस उसके बाद से लच्छू महाराज जो मालती माधव पहला के उसमें असिस्टेंट था। कोई भी महानता के पीछे लंबा समय देना पड़ता है। मेरा बहुत सारा स्टूडेंट दौड़ में गया था, अभी दौड़ था ना जी, फ्लॉप कर गया, कहीं गया उससे स्पेशली मिले, नौकरी नहीं लगा तो भी मतलब कोई दिक्कत नहीं यार। नहीं हुआ इसका मतलब तुम अभी उसके काबिल, अपने आप को पकाओ। ये नहीं कि दिल तोड़ के बैठ जाओ हमसे नहीं होगा, काबिल बनोगे तभी ना होगा तुमको जी। काबिल है ये नहीं तो कहाँ से हो जाएगा। दौड़ा नहीं हुआ इसका मतलब तुम खूब दौड़ो। माने एक दिन के सफलता चलते उसके पीछे कितना दिन का मेहनत होता है। हम लोग की कर लेते हैं, जल लगता है वाह टॉपर कर गया, टॉपर कैसे किया, उसके पीछे बड़ी मेहनत क्या होगा। तुम मस्ती करते रहो, टॉपरे नहीं करे। सृष्टि मैम जो है IAS हैं, वो बताती है अपनी सहेली कहानी। बोले हमारा सहेली सब मजाक उड़ाते, अरे तुम ही पहनती है अच्छा नहीं लगता, तुम वो पहनती है अच्छा नहीं लगती, तुम घर में रहती पार्टी में नहीं जाती, देखो उसका बर्थडे है ना हम नहीं जाएंगे रे। वो अपने घर में मेहनत करते हैं। अब उन लोग का बेल शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चा सबका हो करती है अब मेरे पीछे गाड़ी घूमता है। बताओ कौन पार्टी बढ़िया था, ई वाला था कि ई वाला था। बताती कि समझ गया कहानी कि नहीं। जो पार्टी सहेलियाँ करती थी आराम से फैमिली बसेले, घर बसेले है। इनका भी हस्बैंड भी IAS हैं, अपना दोनों मिलकर कमाते हैं। जहाँ जहाँ मैडम सर है ना, तब जहाँ DM खड़ा होगा 10-20 गो इसो आके खड़ा हो जाएगा कि बुलावे पड़ेगा, ये फलन तुम यहाँ आओ तो हमारा काम कर दो। जरूरत पड़ेगा का, बड़ा आदमी है कुछ हो सके हमारा मदद कर दें। छिटका छटकी जहाँ फेंक दिए तो हम अमीर हो जाएंगे। चमचा अपने आगे पीछे लग जाता है। लेकिन पहले तुम काबिल तो बनो, उसके बाद दोस्त के पूछता है, दुनिया आपके पीछे लटकेगा। उन्हें पूरे मन से सिखाया, इसलिए हमको तो कोई बड़ी लड़की मिलती होगी क्योंकि तालीम जरा अच्छी थी मेरी। बस उसके बाद पहले लच्छू महाराज जी ने मालती माधव पहला किया, उसमें असिस्टेंट था। तो लच्छू महाराज इनका चाचा बोले कि चलो एक जगह काम देते हैं। लेकिन बात वहाँ यह है ना कि तुम हमसे कहना चाचा ये वाला कैसे सिखाते हैं, तो हम बोलेंगे कौन ये वाला हो, तो बोल हाँ, तो तुम अपने आप की कर लेना, बना लेना। तुम अपने आप क्या कर लेना चाहिए, बना लेना। ये वाला हो तो तुम अपने आप क्या कर लेना। जबकि अब बताते कल की बात थोड़ा सा, उग्रवादी बाद ही पढ़ जाता है। कल है आपको जो है व्याकरण पढ़ाएंगे, समास वगैरह है, तो हिंदी में समास पढ़ के आइए। पढ़ाएं कि नहीं तो वीडियो सर्च करके समास पढ़ के आना। समास मजगर था कि नहीं, पहला दूसरा क्या कर प्रधान तीसरा वगैरह संस्कृत में बताएंगे बोला। और टाइम बचेगा तो फिर स्त्री पढ़ते भी खींच देंगे, क्योंकि टेस्टवा है आप लोग का। शुक्र तक के पढ़ दें, उसके बाद अगला सप्ताह से संस्कृत फिर से चालू 2 दिन करके। उड़ेले लेके चल जाएंगे कि नहीं, कि हम खत्म करेंगे खाली लेको लाइन छोड़ते हैं संस्कृतिया में, कि लेक्चरे तक पार कर देते हैं। उसमें असिस्टेंट था। बेटा कोई भी लाइन में इतना महारत हासिल कर लो ना कि तुमको बचवा पकड़ नहीं सके सर का कौन विषय में फॉल्ट है। आज इतना विषय पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स फलना ढमकाना 10वां का सबका, जे पढ़ाते हैं लगता है कि सर का इसमें मजा नहीं आता होगा। कोई भी विषय उठा के देख लो कि हाँ सर आपको इसमें मजा नहीं आता पढ़ाने का विषय, लगता है ऐसा कि इसमें सर को मन नहीं लगता है। अरे है एक आगो मेरा सब्जेक्ट वैसा कि सर कहते हैं हमारा बोरिंग लोगों पढ़ा में, ऐसा है कुछ क्या। सभी में इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट दिला देते हैं। क्या लड़का तो कहता है सर पहले हमको आर्ट्स में कुछ इंटरेस्ट नहीं था, मजे लेते थे कि क्या है, लेकिन जब पढ़े तब समझ में आया कि आर्ट्स में क्या है क्या नहीं है। ये है ना जी, सब कुछ तो आर्ट्स में, तो ये है ना। तो हम ये चाहते हैं कि आप पढ़ लिख के 10वां एग्जाम देने के बाद आप बोल सको कि हाँ सर ये इससे कुछ हासिल किए, पूरे मन से सिखाया। देखो ये कहते चच्चा बल हमको ले गए, चलो पैसा दिलाएंगे, लेकिन बोलो हाँ स्टेजवा पर कहना ने कोई चीज़ डांस करते रहना, हम मजे रहेंगे। अब बोलना चचा ये भुला गए, तो कहेंगे कौन वो बोला, तो तुम अपने आप झूठो कर लेना। अच्छा तो लोग की समझेंगे कि चलवा ये हमरे है ना, हम इसका गुरु हैं तो हमारा आप चलेगा। बोले चल पैसा की बात है कर देंगे, तो मैं कहूँगा वो वाला, फिर तुम अपने आप क्या करना बना ले। इंटरव्यू में बता रहे हैं रश्मि वाजपेयी। बस तो मैं बनाता था, बरखंबा बहार गोवर्धन लीला बनाने के लिए 1.5 साल पहले आए थे। सुनते जाएं। पूसा रोड में कॉलेज जब शुरू हुआ तो मैं आ गया था, नीना जी के सामने ही मैंने ज्वाइन किया था। कोई नीना जी व्यक्ति करके पूसा रोड में आ गया। केशव भाई और मैं साथ ही रहते थे, सूप आदि पीते थे। सूप ठंडा के समय में ही पीना चाहिए। जो आदमी चाय पीता है ना, सूप मार्केट में बिकता है, सूप से भूख जगता है ना, उसमें जो पृष्ठीय तनाव के कारण स्वाद आता है। ठीक, सूप में पिए हैं सूप क्या। हम एक बार गए थे पार्टी में, हम कभी गरीब घर के आदमी कनिए सूप तो पिएगा जी। हाँ सिराल ने ले लिया थिया वाला, जो चाहिए भर गिलास नहीं लेता है। आ दो जी जरी सूखी दो
जलका कड़कड़ा जाग नलिया में फेंक दिलियो। स्क्रीम हलो, पान हलो। पहला बार 2012-13 में परीक्षा देवल गए थे। वो चलवा मेरा यहाँ जो पढ़ा था ना, वो रहता था पटना। बोला सर पटना आइए गए। बोला सर ये चला आप पार्टी में ले जाते हैं। बेहुदा अपनों सेंट मारा, हमरो मार दिया। बोला जूता पहन के नहीं ऐसे चप्पल इनके हाथ। बोला अच्छा चलिए मेरा वाला कोट खाली पहन लीजिए। एगो कोट भी बेचारा वो दे दिया। ठीक चलिए सर क्या घर में खाना बनाए कि नहीं, हमको खराब लगता क्यों रह जाना। फिर सोचा कि सर खराब कहाँ लगता होगा, जहाँ चिंता है यहाँ क्या चिंता है। फिर कोई नहीं, चलिए मारते हैं दोनों मिल। लड़कों फोटो खिंचा रहा, लड़कियों देने जाके खिंचा रहा है। हाँ खींच खाच के चला है। बोल देखिए स्टेटस में लगा है आज मेरे दोस्त के शादी। हम की हलो तो बोल कोई नहीं। ये मेरे विचार बनाते थे, मुझे तो यह भी पता नहीं था। बस उसके संगीत भारती के ज़माने में अरे गजब तो तब हो गया। परसल फिर गड़बड़ी कर दिए थे। मेरा मुसेरा भाई बोला चलो ना पार्टी आओ जी, पर सदिया 2 जगह था। अब से पूरा हमको कौन नहीं चिंता है, ये जी रोडवा को पार्टी। ठीक तो गए तो खिले वाला चलिए चपटी ऐसा कर ले आए, मैडम नहीं लाए। अब कि बिन बुलाए में हमार में लाए मैडम के कोजरा। तो उसके बाद हम लोग को शक हो रहा, बोला वो लड़कवा वो नए है। पापा बोले थे कि फलना की शादी है, ये लड़कवा जाए दूसरा बैठे। हम कि देख भाई खा ले, बैठ के नहीं खा ले चुपचाप, हाथ दबा के धो के निकल जाना। अगर बाद चलो पर चला रहा सर के दो दम भर खिलाए पार्ट के भी। तो बोले गिफ्ट लेके नहीं, तो पापा बोले उसका गिफ्ट उनने गिफ्ट पड़ा, उनने बेचारा खा लिया। और साथ में हमरो ले और रात कहता है चलो ना फलना जगह भोजन के तोरा साथ हम नहीं जीवो, हमार कार्ड है तो तजीबो। हालांकि भाई चल जाएंगे कहीं तो कुछ बोलेगा कुछ, लेकिन अपने क्या फीलिंग होता है। बस उसके बाद संगीत भारती के ज़माने में होश में कलकत्ते बड़ भोज चापे थे। कांग्रेस में नाचा था। ये कह रहे हैं कि बड़े कॉन्फ्रेंस में कलकत्ता में नाचे थे। कहाँ नाचे थे जी? ये कह रहे हैं कि हम चमके तो कलकत्ता में। उस समय दयाराम जी साथ थे, वही मेरी देख रेख करते थे। कोई दयाराम करके थे, उनको ले जाना था रखवाली के लिए। वह जो मेरा नाच हुआ वहाँ से कलकत्ते के ऑडियंस ने मेरी बड़ी प्रशंसा की। वाह 18 वर्ष की अवस्था में ये कलकत्ता में जो डांस किए ने, कलकत्ता में ऑडियंस पब्लिक एकदम जे ताली मारा। शुरू बार तो कलकत्ते में इनको फर्स्ट प्राइज मिला था। और अबरी कह रहे हैं अबरी डांस किए थे तो कलकत्ता में पूरा अखबारवा में छप गए थे। कहाँ छप गए थे? इतनी कि तमाम अखबारों में छप गया। डांसर सबको भी लगा कि हम कुछ हैं, हमें कुछ है अलग। और वहाँ से दूसरे डांसर तमाम उनको भी लगा भाई लड़के ने कुछ को डाला कर ही डाला। मतलब वहाँ से लोगों को पता लगा मैं कुछ हूँ घर का। पर उस समय की कुछ कटिंग आदि नहीं है, बहुत पुरानी बात है। तो वहाँ से मेरा एक मोड़ हुआ। देखिए एक चीज़ बताएं, आदमी बुराई करेगा तो थोड़ा जरूर लगवे करेगा। सर आपको बुरा नहीं लगे, हम बोल रहे हैं ना, कैसे लगते छा बुराई करबो लगवे करेगा। अब बड़ाई मारते तो नहीं करबो। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, महान वो पुरुष है अगर वो सही है और उसको कोई गलत कर रहा तो उस पर कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। ये नहीं कि प्रूव्ड करे कि हम गलत हैं तो दिखाओ कैसे गलत है। उस समय पर वो जाना नहीं चाहिए, क्योंकि बेचारा फुर्सत है आपको गलत कहने का तो कहे लाया है। हम लोग हमको फुर्सत है किसी को नीचा दिखाने का? कह दो कि आपको फुर्सत है। पढ़ावे से सोते से हमारा फुर्सत मिले तो नहीं अत्य सर का घर जैसे नहीं जी चौड़ा तबे न कुछ होगा। है घर जाना फिर निकलने में भी फुर्सत चाहिए, है ना। सगरों शिकायतें, घर में गए तो वहाँ शिकायत, अब घर में नहीं रहते। बाहर निकल गए, सर आप बाहर नहीं निकलते हैं। अरे यार क्या करें, कुछ नहीं करना है, हमारा जो ड्यूटी वो करना है। बाहर निकले या घर जाए, कोई खाई देवे वाला जब तक कमाएंगे नहीं। सही बात है। हाँ तो अब सुनो ध्यान से। उस समय दयाराम जी साथ थे, वही देख रेख करते थे। उनको ले जाता था रखवाले के लिए। वह जो मेरा नाच हुआ कलकत्ते के ऑडियंस ने मेरी प्रशंसा की, इतनी कि तमाम अखबारों में ही छप गए एकदम। वहाँ से दूसरे डांसर को लगा कि लड़का ने तो कुछ गजब कर ही दिया। और बाद से इनको ज़्यादा डिमांड आने लगा। किनका? उसके बाद से फिर ईश्वर की कृपा से कलकत्ता, बम्बई, उन्हीं दिनों में अरसे के बाद मद्रास, भारतीय कला केंद्र के साथ मद्रास गए। सगरो घूम आए। लेकिन ये अपने बारे में दिल की बात बताते। आज हम भी आपको बताते हैं कि मेरा जो ट्यूशन चल रहा है, ये ट्यूशन मेरा यहाँ से नहीं चढ़ रहा, बल्कि यहाँ जो चालू किए थे उससे पहले 6 साल कहीं और पढ़ाए थे, उसके बदौलत चढ़ा है। क्योंकि हमने उसमें एक्सपीरियंस हासिल किया था। कहीं का अथी स्टार बनना है ना, मेरा पापा कहे थे, उसको हम बात बांध लें कि बेटा कहीं तुमको मालिक बनना है तो सबसे पहले नौकर बनो। हुनर सीखना है तो क्या बनो तुम? नौकर। किसी का बाप मत जाना, पहले किसी का बेटा बनो, है ना। अगर कोई ड्राइवरिंग सीखता है ना
और शिखर खाता है, लाओ सर फाड़ के देखियो, एकदम उसमें मसाला आता है, उसमें मिक्स करके दीजिए, ठोक के दीजिए, लाखा है ना जी। एकदम कहीं आगे जा रहा है ना, आप कह ले रहे हैं सामान, हम लेके आपको जाते हैं ना, ऐसे कीजिए। जब वो आपको इतना उसके आगे पीछे करो कि तुम्हारा पर वो फिदा हो जाए, अगर बात तुमको की करें सिखा दे, फिर तुम उसको लात मार दो। जिंदगी का यही असूल है, लाइफ में चमकना है। तो तुम भी हमारे पास जब पढ़ाते हैं तुमको, सर 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 खूब आगे पीछे, जहाँ तक सेवा करे, कब बाबू कम कर, हाँ सर कर देते हैं। अगर बात तुम निकल जाए, हाँ पढ़ लो, खिस्सा खत्म, सर से दोस्ती खत्म, अपना बिजनेस देखेंगे। दुनिया का यही वास्तविकता है। ऐसा समझ में कि जब तक ले रहे हैं जहाँ से चमकना है तब, नहीं तो सर 10 मार्क पढ़ाते हैं तो सर में लगा रहो, इंटरव्यू में BM भी जाके MBA में जाके नौकरी नहीं करोगे, जे घोर रहोगे। जब आगे तुम बढ़ोगे तो सर लगेगा कि कुछ नहीं है ना जी। तो सांस लेने के लिए छोड़ो, एक सांस लेने के लिए भी एक सांस की बनना पड़ता है, छोड़ो, पकड़ के नहीं रहो। सीखने के लिए आदमी का त्याग करना पड़ता है, लेकिन कहेगा हमरा वजह मने नहीं लगो। बेटा इंसल्ट की बात तो तब होगा जब तुम्हारे उम्र के लड़का नौकरी करेगा, कोट शर्ट पहनेगा और तो ऐटा ढोवेगा, जखने बोलना कि क्या मन नहीं लगो, तब समझना, अपना औकात देखना कि क्या औकात है हमारा, इसका क्या औकात है ना जी। बिरजू महाराज बेचारा, तो हम फोकस कर रहे हैं बिरजू महाराज की ज़िंदगी से किया, और हम भी आपको फोकस करें कि लाइफ में हुनर का विकसित होना। और हुनर तब विकसित होगा, हमारा किस समय टर्निंग पॉइंट आया, जब हम रोड पर उतरने वाले थे तो हमारा जीवन टर्निंग पॉइंट ले लिया था। हमने शादी क्या सोचकर किया था कि पढ़ते रहेंगे और दिल्ली मुंबई शादी करके भाग जाएं कमाने के लिए, लेकिन दिल्ली मुंबई भागते तो क्या करते, कोई दूसरा लाइन में 6 बरस हम पढ़ाने में दिल लेते, और दूसरा लाइन कोई हुनर सीखते तो फिर और हम 2-4 साल देना पड़ता, कहाँ पहुँच जाता वो 14, 15 और 4 20 बरस हो जाता हो, 2020 वो पहुँच जाता। 2020 में हम घर द्वार सब कंप्लीट यहाँ कर लेते। अब बताओ 2020 में हम 10-15 हज़ार तक महीना कमाते हैं, इतना बढ़ पाता? जे लाइन में तो समय दे दिया ना, कोशिश करो वही लाइन ये धराना चाहिए। ये नहीं कि कोई कह रहा 20,000 मिल रहा हो तो लाइन में छोड़ के एग्राम लग जाओ, एग्राम तुम बिलट जाओगे, फिर वो छोड़ोगे तो इससे कुछ नहीं करोगे। 10-20 हज़ार में क्या होता है, क्या होता है यार, कुछ नहीं होता। हमारा 10-20 हज़ार खर्चा होता है कि मजाक कर रहे हैं। 6,000 प्लस दे बिजली बिल तो रेंट खाली भरते हैं, अकेला 5,000 महीना खर्चा करिए देते होंगे कि नहीं करते होंगे? हाँ, घर में होबे करता होगा, 15-20 हज़ार खर्चा है खाली। 4 गो फैमिली बैठ के खाते हैं, हम कमाते हैं, बाकी 4 गो बैठे रहे हम हैं ना। ऐसे समझो जी, एगो दिल्ली में रहते तो कहते हम हैं, मैया बाबू कह देते हम ही एगो आपका बेटा हैं, क्योंकि कमाइए ना, हम क्या करें यार, गरीब हम खुदे हैं। तुम लोग को लगता है हम नहीं कहेंगे सर, लेकिन तुम गरीब रहोगे, दरिद्र रहोगे, काहे कहोगे? तुम्हारा 2-4 गो बाल बच्चा रहेगा, इतना खर्चा रहेगा, तुम भी कहोगे। गरीब और कैंसर बीमारी धर लेगा तो ठीक है नहीं होगा, जब तक तुम ज़्यादा नहीं करो। इसलिए बोले से ज़्यादा किसी के हम आपसे प्यार मोहब्बत करते ही करते हैं। तुम काम करो, काम करो, काम करो। ये जो समय है ऐसी बर्बाद हो जाएगा, इसको सदुपयोग करो। यही समय तुम पर डिपेंड करेगा भविष्य में तुम कितना कमाते हो। जैसे हमने क्या बोला 2000 तक के बिरजू महाराज का देखिए, तो बिरजू महाराज बताते हैं संगीत भारती, याद है? बिरजू महाराज कहते हैं संगीत भारती में जो मेरा 4 साल बीता, अयासी में नहीं बीता। अब मेरा भी जो 4 साल बीता मस्ती में, हमको लगा कि मस्ती के लोग कह रहे थे कि आप कष्ट किए हैं सर, लेकिन हमको लगा मस्ती में बीते जाते हैं, इस मौज होता है, ये घंटी 100 घंटी क्लास चेंज करते थे। तो बिरजू महाराज कहते हैं, ओकर कहानी हम आप लोग को बताए थे ना एक बार कि यश कृत्यम ना इकार है कि ओकर बाद कलकत्ता में नाच किए, लेकिन चैंपियन हो गए, सबरा नाम होवे लगा, अपन ट्यूशन खोले, लेकिन जहाँ तहाँ डांस करने लगे तो पब्लिक सब पसंद इनको करने लगा, तो जहाँ तहाँ जा जाके की करने लगे, डांस प्रोग्राम करने लगे बेचारा। तो ये कहते हैं कि डांस प्रोग्राम क्या कर देना है, तो संगीत भारती केवल 4 साल जो वहाँ हम रहे न, तब की करते थे 4 साल में, सुबह 5 बजे से रियाज करते थे, अभ्यास। और कई बजे तक खुद दे डांस कहीं सिखावे पहले, करे के पहले रेसल बनता है, एक जो टॉपर बनता है भाला फेंक 19 या 20 सेकंड में, जो नीरज चोपड़ा आया, उसके पीछे कई साल का मेहनत उसका होगा। जो धावक बनता सबसे ज़्यादा दौड़ता तो बनता, सबसे ज़्यादा मेहनत वही टाइम मेहनत करता था। इन्हें की मेहनत तो करेगा, टॉपर बनना चाहेगा। सुबह 5 बजे से अभ्यास करते, 5, 6, 7, 8 तक अभ्यास, फिर घर जाना, 1 घंटे से तैयार होकर वापस 9 बजे की क्लास सुबह की। वह 3 साल मैंने खूब अभ्यास किया। कई साल? 3 साल। मतलब यही टाइम है कि अगर कुछ बढ़ना है तो अंधेरा कमरा करके किया करता था। थक जाऊं मैं तो जो साज हाथ आए वही बजाते थे। अभी लाइन में कभी थक जाते हैं तो तुम लोग को फीलिंग होता है कि सर थक जाते हैं? फीलिंग होता है कि सर थकल हैं? तुरंत 1 घंटा तो क्लास ही रहता है, तुरंत खत्म हो जाता है। पढ़ाई उसी को कहते हैं, काम उसी को कहते हैं जिसमें पता नहीं चले। हम काम करें, हम घड़िए देखें बार बार, तो जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। मजदूरा लोग की करता टाइम में देखता है
समझ गया कि नहीं? हाँ अब टाइम हो गया, छुट्टी हो तो बेचारा क्या होगा, टाइम में महारत हासिल को, उसमें टाइम पता है। तुम कम लोग लगा रहोगे तो तुमको टाइम का पता नहीं चलेगा। तो कभी गिटार कभी हारमोनियम, हमारा हम है एगो मेरा बड़का भैया ने मनला भैया की टाइम वही कहानी है, काम पर फोकस करते हैं, समय पर फोकस। हाँ वो मिस्त्री हैं, राज मिस्त्री है ना, सब उनको पसंद करता है, मैंने मार रहता है कि हाँ उनसे काम करवाने, ऐसे समझ में कि नहीं। वो कभी बैठते हैं साल भर में नहीं, कभी बैठल नहीं देखते हैं, अपने छुट्टी लेते हैं कि हमारा काम होगा छुट्टी ले, ऐसे उनको कभी छुट्टी मिलता नहीं। बाकी सबको देखते हैं राजमिस्त्री तो छुट्टी है, उनका कोई छुट्टी नहीं। क्या मोहित कुमार कि देखता है छुट्टी, क्योंकि जिससे भी काम कराते हैं ना मुझसे पूछते हैं हमारे मतलब ये बढ़िया काम नहीं करते ना, हाँ नहीं काम कखनों बेचारा बैठबो न करके झूठो ऐसे मारते हैं, ये बढ़िया काम करते हैं कराते हैं आप लोग, बोले नहीं बस जहाँ करते हैं कभी रहे मालिक नहीं रहे वो अपना काम में लगा। तो हमको फीलिंग में आता है कि वो जो है ना काम देखते हैं, टाइम नहीं देखते हैं, और सांझ हो जाता है। लेकिन बाकी सब आज इतना कर दिलिए, एक ज़्यादा नहीं करना है हाँ भैया सब देखता है बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं कर, इसलिए उनका चलती है। उनको बोले कि आपको ठेका वगैरह भी लेना चाहिए ऐसे वैसे है ना, तो बोले नहीं मैंने नहीं रहता है, करेजा की बात होता है, ठेका घाटा हो जाएगा ये हो जाएगा, तो समझ गए कि नहीं। सितार गिटार तो सबका अपना अपना लाइन का एक्सपीरियंस है, वो हमारे लाइन में नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि हम अपना लाइन में अपने माथ ही कर सकते हैं। क्या है हम उनको लाइन में जाके हम उनको दिमाग, हाँ राय में सबरा बातचीत वो अलग चीज़ हो जाता है। हारमोनियम लेकर बजाओ मतलब रिलैक्स होने के लिए, सितार में तो बहुत बजाने लगा। तो क्या लगा सर बोले ऐसा, तो खुशी लगा सर को कि गथी लगा, खुशी लगा यार कि हाँ है कि भाई टाइम का, उसी हमरो 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, हमको पता नहीं चलता 8 घंटा कैसे पता पार हो जाता है, तुरंत हो गया सांझ। अच्छा खासा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि काम में क्या लगा, मन लगा। तुम पढ़े मन लगाओगे ना, अरे 1 घंटा हो गया, अरे 2 घंटा हो गया, अब रखते हैं किताब, थोड़ा ठीक करते हैं। जो DMSP बनता वो नहीं देखता कि बाप रे हम 5 घंटा लगातार पढ़ लिए, वो नहीं देखता, उन्हें लगता है कि हमारा आओ पढ़ना अभी इतने पढ़ लिए है, और यही लगता है कि हम ये बाकी है। अच्छा सांझ वाले छोड़ देंगे, थोड़ा खाना वाना खा लेकर बाद फिर बैठ हुई। DMSP के यहाँ सोच रहता है आज समझ में। सितार पर भी मैं बजाने लगा, सितार भी मैं बजाने लगा अच्छा खासा सा, हाँ फिर हाँ खूब जोरों से, माने कौन सी होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए, यही लाइन में थे नहीं। लेकिन ये कह रहे हैं कि चाहे सर्दी हो चाहे बुखार हो, ये हमेशा जो है कि कर लिया करते थे अभ्यास। माने ठंडा गर्मी बरसात, आज तक आप 9वां महीना कि 10वां महीना, कौन महीना हुई 11 महीना, हमको नहीं लग रहा कि आपके साथ हमारा 11 महीना बीत गया। ज़्यादा हो गया होगा कि कम में हो गया होगा, 11 महीने ज़्यादा हो गया। दिसंबर से आप लोग ज्वाइन किए होंगे, जनवरी नहीं हो गया जी। लेकिन फिर भी अच्छा आपको क्या लग रहा है कि लग रहा है आपके साथ ज़्यादा समय बीता है सर, लगा कि 11 महीना पार हो गया। अब मैंने तुमको टीस रहेगा कि सर आपके साथ मेरा समय और बीतता, तब हम तुमको निकाल देते, क्या और बीतता, लेकिन फिर भी क्या निकल जाओगे, क्योंकि टाइम का पता नहीं चले। तो बिरजू महाराज क्या करते थे, ये कहना है, एगो आपको नीति श्लोक फिर से पढ़ाएंगे, एगो श्लोक है। अब खाली अथी कोर्स जहाँ खत्म हुआ तो बस गुरु उपदेश बचेगा, तैयारी बचेगा। तैयारी क्या है वो हम समझते हैं, तैयारी क्या है, किसी को ठेलो नहीं, इतना ठेल दो कि डायरेक्ट फान जाए, वो है समझ में नहीं कि चढ़े, ऐसा ना ठेल दो कि फानिए जाए। तो हिलो नहीं, हिला के रख दो, किंग नहीं किंग मेकर बनो। तो बता रहे यस कृत्यम ना विधंती शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि समृद्धवा सा पंडित उच्चते, जिसके कार्य को ठंडा गर्मी भय आनंद संपन्नता बेअंता। अब पढ़ाते पढ़ाते हम अमीर हो जाएं, जाओ 10 दिन छुट्टी रहेगा, लगता है कि सर अपने आप से कंप्रोमाइज़ करेंगे कि जाओ पैसा ढेरों कमा लिए 5 दिन छुट्टी देंगे तो की फ़र्क पड़ जाए। कभी ज़िंदगी में हम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने समझा, हमने खुद अपने आप को बनाया। मेरा बाप का दिया हुआ ट्यूशन नहीं है, हमने खुद खड़ा किया। आज समझ में कि जैसे तैसे बंद हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाइम हमने इसने दिया। तो बात यही कि बिजनेस अपना खड़ा करने में जो मज़ा है ना, वो बाप के बिजनेस पकड़े में मज़ा नहीं है ना जी। बाप का वो रहने दो, तुम अलगे खड़ा करके देखा, खुद अपना डायनेस्टी, किसी का बाप का है वो बनाया तो क्या है, कुछ नहीं है तुम, लेकिन कोई नहीं है वो साम्राज्य खड़ा किया, उसका नाम होता तेजस्वी। क्या है, बाप का दिया हुआ कि अपना नेतागिरी बने, हालांकि नेता के गुण है, लेकिन बात है वो उतना नाम नहीं है जितना कि अपना होता है नहीं, खुद खड़ा किया पार्टी। तो यश कृतम तो ठंड, अब देखो ठंडा रहे गर्मी रहे बरसात कर जाए। कभी ऐसा हुआ है कि सद बरसात के कारण नहीं आए क्लास, हम क्लास पहुंचते या नहीं पहुंचे थे बता दो, कभी कोनो क्लास है ना, पहुंच जाते हैं क्लास, कपड़ा लेकर आते हैं भींगे पहने, क्योंकि बच्चा हम सिखाते हैं, हम ही गए हमारा बच्चा आ जाएगा, खड़ा होगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, है ना। तो क्या हम अपनी बड़ा खुद करें,
लेकिन हाँ जे जैसन है वैसन चलवे करेगा उसका, बस नहीं जानते हैं। गलत है तो गलती होगा हमारे साथ। बिरजू महाराज कहते हैं इनके जीवन में बउआ इतना इनका दिन खराब था कि इनको कोई खिला देता था न खाना तो बड़ी अच्छा लगता था, गाना गाना टोला उला में गा देते थे। उसके बाद इनका ये अपना ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। ये कहते हैं डॉक्टर एक बार ट्रेन से सफ़र कर रहे थे न, तो ये ढोल बजा रहे थे तबला, तो डॉक्टर सर गुनगुना रहे थे, कोई नाम व्यक्ति का था। शौक़ उसका भी रहा, फिर सरोद भी चलता रहा। खैर सरोद भी अभी भी शौक़ है। तबला मैं शुरू से की करता हूँ, बजाता हूँ। गाना गाने में पूरे मोहल्ले के लोगों को खुश किया करता था जब छोटा था, तो गाना गा करके। और दो एक फैमिली थी मोहल्ले में जो मेरा गाना गाकर बहुत खुश होती थी, सुनकर जो है क्या होती थी, खाना वाना खिला देती थी। गरीब आदमी का खाना खिलाता बड़ी अच्छा लगता है। सिंधी फैमिली थी, बेचारी मेरी बहुत मदद की। कभी दाल मखाने एक सब्जी बनता था तो चुपचाप ला के की करते थी, दे देते थे। उन्हें इन दिनों मतलब हमारी हालत पर तरस था कि ऐसा था बेचारा गरीब है, बाप ने है, माँ के साथ रहता है तो खिला पिला देते थे, तो अच्छा भी इनको लगता था। और ये कहते हैं और खैर उनके बाद तो मैं तमाम फिर काम करने लगे नए नए के बिरजू महाराज। उसके बाद की कहानी तो फिर मालूम ही आपको कि कितने बेलकीबल। उसके बाद तो हम इतना बड़ा पहुँचे हैं तो आपको मालूम है कि हम दुनिया में हिस्टोरिकल यात्रा भी किए, रूस अमेरिका, यहाँ घूमे के बिरजू महाराज। जो खाए के लिए तरसते थे वो बता रहे हैं कि हम घूमे, लेकिन कार्य संगीत भारती की बदौलत 3 साल 4 साल वहाँ रहे ना बचपन में, बचपन को जो टाइम दे दिए ना उस सीखे में है, बस बोले उतने में फिर हमारे कोई का मेन वही जड़ था। बस 4 साल हम बिना अभ्यास के, हमारा मज़ा आता था डांस में, करते रहे सुबह से अथी करते थे, अभ्यास करना छोड़ते। फिर पूछती है कि आपको संगीत भारती संगीत नाटक अकादमी कब मिला? फिल्म क्षेत्र में मिलता है तो बोले जब मैं 27 साल का था तब मिला। फिर धीरे धीरे कहानी बताते, फिर इनका शिष्य कौन है अभी और इसमें बाकी है भी, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जाएंगे। कल व्याकरण होगा, समास पढ़ के आना।